अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 27, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्राम 1650 to 1800 पार्ट 2, इन द फुटस्टेप्स ऑफ इटली एंड फ्रांस। जी, अब उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश का ऐसे तहरीक चली थी कि इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज करना है, उसकी रिफाइनिंग करनी है, उसको फ़िक्स करना है। तो इस मामले में दूसरी जो हैं ममालिक वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने इटली और फ्रांस की तरफ देखा कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उसे रिफ़ाइन करने के लिए, उसे फ़िक्स करने के लिए। अपनी इंग्लिश इनसे हो नहीं रही तो दूसरी की तरफ देखना शुरू कर दिया इन लोगों ने, दूसरे के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अच्छा, बहरहाल इटली और फ्रांस ने क्या किया, ये जी उन्होंने जो भी किया, ये सब मैंने ये समझाने वाला कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो अपनी लैंग्वेज की फ़िक्सिंग के लिए किया वो सब कुछ इसमें इस टॉपिक में है। जो MCQs है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये आपने एक बार पढ़ लेने हैं। समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज़ है कि इन 1635 कार्डिनल रिचलियो ऑफर्ड अ रॉयल चार्टर टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मैन। ये जी एक छोटा सा ग्रुप था मेंस का, जो कि हर वीक पे एक मीटिंग रखते थे। उसमें ये बुक्स और दूसरी लिटरेचर के जो थे नॉलेज आपस में डिस्कस करते थे, एक दूसरे को देते थे, इस पर डिस्कशन चलती थी। तो जी इन जो ग्रुप को कार्डिनल ने एक रॉयल चार्टर दिया। पहले जी 6 और 8 थे मेंबर्स इस ग्रुप के, बाद में इसकी मैक्सिमम मेंबरशिप हो गई। मैक्सिमम मेंबरशिप वाज सेट एट 40 पे जाके सेट हो गई और इसको नाम रख दिया गया फ्रेंच अकेडमी का। ठीक, मेजर एम ऑफ फ्रेंच अकेडमी। अब इस अकेडमी के मेजर एम क्या थे? प्रिंसिपल फंक्शन ये था कि वो हमें एक हमें डेफिनेट रूल्स दें लैंग्वेज के, बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही डीप क्या कहें रिसर्च के साथ वो हमें रूल्स दें लैंग्वेज के, और हमें वो ऐसी लैंग्वेज दें जो आगे आर्ट्स में भी यूज़ हो सके और साइंसेस में भी यूज़ हो सके। ऐसी रिफाइनिंग करें उस लैंग्वेज की। 3 मेजर एम्स वर टू क्लींस द लैंग्वेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ बोथ इन राइटिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज। लैंग्वेज के जो इम्प्योरिटीज़ थे, जो उसके नामुनासिब बातें थी, जो उसकी बुरी चीज़ें थी, उसको साफ़ करें लैंग्वेज को उस चीज़ों से, राइटिंग में भी स्पीकिंग में भी। टू इस्टेब्लिश अ सर्टन यूज़ ऑफ वर्ड्स के यूसेज ऑफ वर्ड्स के कुछ ऐसे अल्फाज बनाएं जिनका इस्तेमाल वाज़ेह तौर पर बताएं कि उनका इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा। ठीक है। टू कंपाइल अ डिक्शनरी, अ ग्रामर, अ रिटोरिक, अ ट्रीटाइज ऑन द आर्ट ऑफ पोइट्री। एक डिक्शनरी बनाएं, ग्रामर दें, एक हमें बात करने का एक सेंस ऑफ स्पीकिंग का एक स्टाइल दें, मुख्तलिफ़ सेटिंग्स में बोलने का एक स्टाइल दें कि बिज़नेस में ऐसे बोलते हैं, बिज़नेस सेटिंग्स में दूसरी जगहों पे ऐसे बोलते हैं। इन्हें इस चीज़ को एक जो स्पेसिफ़िक लैंग्वेज होती है उस जगह के हवाले से उसे रिटोरिक बोला जाता है। और ट्रीटाइज क्या होता है? एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट पे एक स्पेसिफ़िक जो है सब्जेक्ट पे एक पूरा ऐसे या पूरा वो जो भी इंफॉर्मेशन उसे ट्रीटाइज बोलते हैं। तो जी हमें ये दिया जाए। पोइट्री पे भी हमें चाहिए जी, आर्ट ऑफ पोइट्री। मेजर जो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था वो डिक्शनरी था, वो बाद में जाके पूरा हुआ। वो किस में आया? 1694 में उनका ये भी प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी इंग्लैंड अभी इंग्लिश का ख़ुद का कुछ था नहीं, तो फ्रांस ने अपना फ्रेंच जो लैंग्वेज थी और इटालियन लैंग्वेज थी उसने अपना डिक्शनरी भी बना ली थी। ये जी रोना रो रहे हैं वो इधर। टॉपिक नंबर 132 एंड इंग्लिश अकेडमी। अच्छा जी, अब उन्होंने बड़ा देखा कि फ़्रेंच और इटालियन ने अपनी डिक्शनरी बना ली है, तो उनको भी बड़ी मोटिवेशन हो गई। उन्होंने भी कहा हमारी भी इंग्लैंड की भी इंग्लिश की भी होनी चाहिए डिक्शनरी। तो ये कोशिशें शुरू हो गई। लर्न सोसाइटी हैड बीन नोन इन इंग्लैंड
फ्रॉम 1572, चाहे डिक्शनरी की हो गई, मतलब डिक्शनरी की अब जाके हुई थी ना, अकेडमी होनी चाहिए, एक अकेडमी होगी तो वहाँ से ना इस तरह साइंटिस्ट वगैरह जो थे जो होंगे लैंग्वेज पे वो बनाना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा अभी नहीं बनी थी पर फिर भी लर्न सोसाइटीज़ मौजूद थी इंग्लिश की। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर अपने हवाले से याद रखना है, और ये भी आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। इसमें और समझाने वाला कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें समझाने वाला कुछ नहीं है, मतलब वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस फजूल से उन्होंने खींचने के लिए, सिलेबस को लंबा करने के लिए बस बना दिए उन्होंने चैप्टर्स। बहरहाल ये आपने देख लेना है एक बार। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में यही बता रहे हैं कि जी इन्फ्लुएंस कर गया कि भाई हाँ जी हमने भी अपनी एकेडमी बनानी है। उसके बाद जी आइडिया आया कि एकेडमी बनानी है, और इस आइडिया को सपोर्ट भी किया गया। किसने सपोर्ट किया? ड्राइडन एंड जॉन एवेलन ने। ठीक, उसके बाद इन लोगों ने ना अपने अपने कुछ दिए हुए हैं, हर किसी ने अपना ही एक ठोका हुआ है कि नहीं ऐसा कर लेना चाहिए, नहीं उसने कहा है, दूसरे वाले ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा, बस यही इसी बातों में सारा चैप्टर है। उसके बाद जी ये जो थी रॉयल सोसाइटी, उन्होंने कहा रॉयल सोसाइटी 1662 में जो थी मेनली बनी थी, पर बाद में इसमें एक रेजोल्यूशन आया 1664 में दिसंबर में। वो रेजोल्यूशन का क्या था कि जी एक कमेटी बनाई जाए जो कि इंग्लिश को इम्प्रूव करे, और हर वीक में या हर जो भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ था वो हर एक बंदा आके अपने जो रिसर्चेस थे वो एक हेड को दिखाए या अपनी प्रोसीडिंग्स सुनाए। तो ये था जी इसका रेजोल्यूशन। ये भी अच्छा, द कमेटी हैड 22 मेंबर्स, ये एमसीक्यूज। अब इसमें जो था, इसमें था उन्होंने बताया कि इवेलन जो था उसने एक बार वो अटेंड नहीं कर सका मीटिंग, तो उसने लिख के बताया कि उसने क्या सर्च किया, क्या उसका है मौक़िफ़। उसने दी जी प्रपोज़ल दिया कंपिलेशन ऑफ अ ग्रामर, उसने ग्रामर के बारे में रिसर्च करके बताया, उसने स्पेलिंग की रिफॉर्मेशन बताई, उसने टेक्निकल वर्ड्स एग्जॉटिक वर्ड्स डायलेक्टिकल एक्सप्रेशन इन सब के कलेक्शंस उसने समेट के रिसर्च में दी। ठीक है, अर्काइक वर्ड्स उसने दी। अर्काइक वर्ड्स होते हैं वो अल्फाज जो बहुत पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, वो उन अल्फाज को अर्काइक बोला जाता है। ठीक, तो उसने इसकी कलेक्शन दी। आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है कि जाहिर सी बात है उसने इतनी ज़्यादा कलेक्शन दे दी। तो फिर जी उसके इस कारनामे के बाद जाके फाइनली ट्रांसलेशन की गई ग्रीक और लैटिन लिटरेचर से उसके इस कारनामे के बदले में। ठीक है, मतलब बाद में उसके नतीजे में। ठीक, इसके अलावा ये भी एमसीक्यूज है। इन 1674 इन हिज एसे अपॉन प्रोजेक्ट डिवोटेड वन आर्टिकल टू द सब्जेक्ट ऑफ अकेडमीज। टॉपिक नंबर 133 स्विफ्ट्स प्रपोजल। अच्छा जी, अब जी एकेडमी का शोशा छोड़ दिया गया था। अब स्विफ्ट ने एड्रेस किया एक लेटर में 1712 में ऑक्सफोर्ड के हेड से, अर्ल कहते हैं हेड को, यहाँ बहुत नोबल मैन, हाई रैंक का जो ब्रिटिश इंसान होता है ना उसे कहते हैं अर्ल। लॉर्ड ट्रायरर ऑफ इंग्लैंड, इसने जी उसको ख़त लिखा। इट वॉज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल आ प्रपोजल फॉर करेक्टिंग इम्प्रूविंग एंड असर्टिंग द इंग्लिश टंग। ठीक, ये भी आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से जाहिर सी बात है एक आइडिया मिल गया, आप उसे रोलेंगे। जब तक हर वो मुंह उठा के राइटर अपने बीच में बोल नहीं देगा ना कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता, तो वो तब तक चैप्टर नहीं मुकम्मल होगा। तो उसने जी ये बोल दिया, ये उसने पब्लिश कर दिया अपना एक तहरीर कि मुझे जी एक टीम बनानी है जो कि इंग्लिश को करेक्ट करे, इम्प्रूव करे। ठीक,
इसके बाद यही उसने अपनी ही बातें की हुई हैं, या आपने पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊँ। इम्पोर्टेंट क्या, मतलब ये ऐसे हैं, मैंने आपको बताया ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से बहुत कम आता है, MCQs भी और क्वेश्चंस भी। अच्छा, इसके अलावा द पब्लिकेशन ऑफ स्विफ्ट्स प्रपोजल मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ द मूवमेंट फॉर एन इंग्लिश अकेडमी। जी, इस पब्लिकेशन जो इसने ये की थी उसे कहते हैं, कहा जाता है कि इसकी वजह से बड़ा अरूज आया जी इस मूवमेंट में, इंग्लिश अकेडमी की मूवमेंट ने ना एक तहलका सा मच गया। जॉन ओल्ड मिक्सन ने इसके जो था प्रपोज़ल उसको रिजेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट किया उसने इसके ऊपर, अपने रिफ्लेक्शन के पब्लिश किया था उसने अपना एक तहरीर रिफ्लेक्शन, उसमें जी इसने उसको ऑब्जेक्ट कर दिया। बस इन्होंने एक दूसरे को करना है। टॉपिक नंबर 134, ऑब्जेक्शन टू अकेडमी। अच्छा जी, अभी अकेडमी पे ऑब्जेक्शन आ गई है, ये आपने एक बार पढ़ लेना है तो पढ़ लेना, नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, बस यही है, ऑब्जेक्शन आ गई जी इंग्लैंड पे अकेडमी पे। वही जो पहले हर कोई अपनी बातें करता रहा, इसमें भी बातें की गई हैं कि अब ये ऑब्जेक्शन है। टॉपिक नंबर 135, जॉनसन्स डिक्शनरी अ माइलस्टोन। Finally, the publication of our Dictionary of the English Language by Samuel Johnson AM in 1755। ये आपने MCQs के हवाले से याद रखना है कि डिक्शनरी फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज की बना दी गई बाय सैमुअल जॉनसन इन 1755। इसके जी 2 वॉल्यूम्स थे, 2 वॉल्यूम्स थे इसके, और ये 1 मैन लेबरिंग थी, ये एक बंदे का काम था, और उसने ये मुकम्मल किया 7 years ओनली। It was done in a short space of 7 years only। ठीक, डिफेक्ट्स, अब इसके डिफेक्ट्स क्या थे, ये जी इनएडिक्वेट थी, मतलब इसमें बहुत सारी बेतरतीबी थी, बहुत सारी मीनिंग्स अलग थे, मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी जिसे कहते हैं, कोई ख़ास वो तरतीब से नहीं थी, या ख़ास अपने अंदर वो मीनिंग नहीं रखती थी। ये जी इसकी स्टमोलॉजीज आर ऑफन लुडिक्रस, मतलब यही कि एक कोई सेंस नहीं बन रहा था, मतलब एक मीनिंग था एक वर्ड का लिखा हुआ, तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो इसमें ना उन्होंने ये डिफेक्ट उसका था कि कुछ ऐसे अल्फाज थे और बहुत सारा ये था। इसके अलावा जी ये बहुत सारी जगहों पे बदनाम भी की गई, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया ऐसा, ये बहुत ज़्यादा रूली है समझे। इसके अंदर होस्ट वर्ड्स थे जिन पे ऐसा सवाल उठाया जाता था कि ये कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते भी हैं लैंग्वेज से कि नहीं, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या थी जी, स्ट्रेंथ इसकी यही थी जी, इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे बहुत सारी चीज़ों के, और इसमें वोकैबलरी, इंग्लिश वोकैबलरी, बहुत सारे अल्फाज इसमें मौजूद थे इंग्लिश वोकैबलरी के। स्पेलिंग के फिक्स, काफ़ी हद तक स्पेलिंग्स फिक्स्ड किए गए थे इसमें, हालांकि कुछ नहीं भी थे पर फिर भी काफ़ी हद तक इसमें किए गए थे, तो ये जी इसकी स्ट्रेंथ थी। जॉनसन जो था उसने ये बोला कि जो लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज में कुछ इम्परफेक्शन होती हैं, उसकी डिक्शनरी में भी इम्परफेक्शन होंगी, तो ये लेक्सिकोग्राफर का काम होता है कि वो इनको सही करें, इन गलतियों को। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, अल्फाज, मतलब हिज्जे को जो इल्म रखता है, हिज्जों का, अल्फाजों का जो इल्म रखता है, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो इसका लैंग्वेज का या स्पेलिंग्स का बनाने वाला का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उसको सही करे। ये भी MCQs के हवाले थे। चीफ इंटेंट ऑफ इट इज़ टू प्रिजर्व द प्योरिटी एंड असर्टन द मीनिंग ऑफ आवर इंग्लिश इडियम्स, के उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो प्योरिटी को बरकरार रखे और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश इडियम्स के मीनिंग्स को सही तरह से बनाए। ही सम्स इट अप, उसने अब सम्स अप करके बता दिया कि क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं लेक्सिकोग्राफर की। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश में भी फिक्स्ड, उसे
प्रोनाउंसिएशन फिक्स्ड करनी चाहिए और उसे उसे लैंग्वेज को फैसिलिटेट करना चाहिए, उसे लैंग्वेज की प्योरिटी को प्रिजर्व करना चाहिए, उसे उसके यूज़ को जहाँ पे उसने यूज़ होना है जिस वर्ड ने उसको यकीनी बनाना चाहिए, उसके रूल्स बनाने चाहिए कि हाँ ये इसका यहाँ पे यूज़ ये है, ठीक है। इट्स ड्यूरेशन लेंथन, एक सेंटेंस को कितना ज़्यादा लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कहाँ पे कोई ट्रांसलेशन वर्ड आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, ये सब कुछ उसकी ड्यूटी होती है। इसी के साथ होता हमारा लेसन ख़त्म। आपको MCQs मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। लेसन के पेपर के हवाले से ये आपने याद कर लेना है कि एकेडमी के क्या थे एम्स, तो ये आपने याद कर लेने हैं क्वेश्चंस के हवाले से। इसके अलावा आपने ये याद कर लेने हैं कि जॉनसन ने क्या खूबियाँ बताई कि क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए लिंग्विस्ट में या लेक्सिकोग्राफर में, तो ये आपने बता देनी है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।